जेईई 2025 का पूछा हुआ अर्थमेटिक क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ S40 इतना, S12 इतना, तो मुझे इतने की वैल्यू बताना है। तो मैंने ये चीज बोला क्या, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देता है तो हमेशा टारगेट रखना है क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। अगर ये दोनों चीजें निकल कर आ जाती फिर क्वेश्चन अपने आप में आसान हो जाता है सॉल्व करना। ठीक, तो हम क्या करते हैं, मेरा मेन टारगेट है क्या, यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। तो ये चीज देखो, अगर मैंने कहा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसके लिए मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस क्या, डी। तो हमको क्या है, सम है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो S40 क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 बाई टू, टू ए, और 40 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 39। तो ये क्या हो गया, ए 39, डी इक्वल टू 1030। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह S12, तो 12 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 11d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 57। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये इससे गया तो कितना आ जाएगा, 20, 20 में से 0 गया तो ये इतना आ जाएगा, और ये हो गया कितना, 6। अगर इधर मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 है तो कितना आ जाएगा, 57 बाई 6। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो 3 बन जाए 3, 19 बाई 2। इसी तरह अगर इधर कितना बचा था, 2 बचा था, 2 इधर डिवाइड कर दो, 2a प्लस 39d 103 बाई 2। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो ये इससे गया 39 में से अगर 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 टू माइनस डी। तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा इधर इसके पास हो जाएगा कितना, 9 टू 8 बाई 2। तो ये इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो कितना, और वो भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखते हैं। ठीक, तो d इक्वल टू 42 बाई 28। तो ये इससे गया 6 बाई 4, तो कट करेंगे 3 बाई 2 आ जाएगा। ठीक, d की वैल्यू निकल कर आ गया। अब d की वैल्यू किसी एक में रख के हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो हम इसी में रख देते हैं। तो 2a कितना है, 2a प्लस 11d, d की वैल्यू निकल कर आ गया, 3 बाई 2 इक्वल टू 19 बाई 2। तो 2a इक्वल टू 19 बाई 2 माइनस 33 बाई 2। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 41 बाई 2, 2 से गया 7। तो d की वैल्यू वो भी कैसा, माइनस में, माइनस 7 बाई 2। जब मुझे a और d की वैल्यू निकल के आ गया तो क्या हम S30 और S10 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मेन तो हमको क्या था, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना। तो अब बस क्या करना है, वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो क्या होगा, S30, तो S30 अगर मुझे निकालना हुआ तो 30 बाई 2, फर्स्ट टर्म 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, माइनस 7 बाई 2 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू 3 बाई 2, 3 बाई 2। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 15, और ये हो जाएगा कितना,
-14/2 माइनस प्लस ये हो जाएगा कितना 327 और 3 2 6 to 84/2 इतना आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 3 और 3 और यहाँ हो जाएगा कितना 827/2। ये हमारा क्या होगा फर्स्ट वैल्यू आ गया। इसी तरह क्या करते हैं S10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, जब मैं S10 की वैल्यू निकालूंगा S10 तो क्या हो जाएगा 10/2 तो 2a की वैल्यू कितना था -7/2 -7/2 प्लस तो यहाँ हो जाएगा कितना 9 और d की वैल्यू कितना है 3/2 तो इसका हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा कितना -14/2 प्लस 27/2 तो इसको सॉल्व कर देंगे कितना है माइनस कितना हो जाएगा 13/2 तो ये हो जाएगा कितना /2। अब क्या करना है दोनों की वैल्यू को घटा देना है बस सीधा फाइनल आंसर। तो क्या होगा 15 × 73/2 माइनस 16 बाई इतना तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो बहुत आसान था, बहुत टफ नहीं था, ये आसानी से हो सकता है। ठीक, चलो।